गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग बेटा पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। आज की क्लास में हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल नंबर में हम लोग डायरेक्टली बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो बाइनरी टू ऑक्टल अगर हमको कन्वर्ट करना है तो बाइनरी टू ऑक्टल डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है। अगर मैं डायरेक्टली बाइनरी टू ऑक्टल को कन्वर्ट करूंगा तो ये डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट होगा। इसको हमको दो प्रोसेस में कन्वर्ट करना होगा। वो प्रोसेस कौन कौन सी है अभी मैं डिक्टेट करता हूं। तो सबसे पहली प्रोसेस है कि बाइनरी से हमको दो स्टेप में करना पड़ेगा। पहली स्टेप है, यहाँ देखो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ, फर्स्ट स्टेप में तो पहली स्टेप में हमको क्या करना होगा, पहले कन्वर्ट करना होगा बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, हमको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी टू डेसिमल फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको फॉलो करना होगा, क्योंकि दो स्टेप में टूटता है, सेकेंड स्टेप में फॉलो करना होगा फिर डेसिमल से, तुमको मैंने पहले ही बता के रखा है, डेसिमल टू हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल। तो ये हमारे पास कन्वर्जन था बेटा, ये कन्वर्जन था बाइनरी टू डेसिमल फिर डेसिमल टू ऑक्टल। तो दो प्रोसेस में कन्वर्जन पॉसिबल होता है। कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी टू ऑक्टल, फर्स्टली वी कन्वर्ट द बाइनरी टू डेसिमल, देन वी कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। अब हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल अप्लाई करते हैं, क्योंकि एग्जांपल हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमको इजीली से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा कन्वर्जन इसमें पॉसिबल हो रहा है। तो यहां से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो यहां से मैंने एग्जांपल लिया, सपोज दैट हमको एक बाइनरी नंबर है, मैंने लिया 1 1 1 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है जिसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। और एक बात और याद रखना है कि देखो अगर हमको कोई भी बाइनरी वैल्यूज को डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसकी पेयरिंग करनी पड़ती है। याद रखना, ये बहुत ही याद रखने वाला कंसेप्ट है कि अगर हमको कोई भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड में पेयर करते हैं। और कितने कितने की पेयरिंग करते हैं, हम लोग पेयरिंग करते हैं 3 डिजिट की। तो यहां से मैं 3 डिजिट की फर्स्ट पेयरिंग करूंगा, ये फर्स्ट पेयरिंग है। फिर इसके बाद हमारे पास 3 डिजिट है, ये सेकेंड पेयरिंग है। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मैं फर्स्ट पेयर को उठाता हूं, यहां से मैंने फर्स्ट पेयर को उठाया। अब यहां मैं फर्स्ट पेयर को, सबसे पहले हमने पहले पेयर को उठाया, यहां से 0 1 1। अब हमारे पास यहां ये बाइनरी नंबर में है, हम लोग पहली स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। तो यहां से बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, तो ये डेसिमल। और देन सेकेंड स्टेप में, ये पहली स्टेप है, बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। फिर डेसिमल को, जो भी डेसिमल में वैल्यू आएगी वो डेसिमल कन्वर्टेड होगा ऑक्टल में। ठीक है, एक मैं करके दिखा देता हूं तो इजीली हमको समझ में आया। मैं पहला पेयर उठाता हूं, इसका जो कन्वर्जन होगा बाइनरी में, तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, बाइनरी टू डेसिमल 2 की पावर 0, यहां से कितना होगा 1 1 टू 2 की पावर 1 होगा, यहां से 0 0 टू 2 की पावर 2। तो ये हमारे पास जो कन्वर्जन होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1 इंटू 1। इसके बाद कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 होगा। इसके बाद कितना होगा 0 इंटू 2 की पावर 2, कितना हुआ 4। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे बेटा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये कितना होगा 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 1 + 2 कितना हो जाएगा, इसका कन्वर्जन कितना होगा 3। अब यहां से 3 आ गया, अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो तुमको मैंने बताया था कि डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड वाली प्रोसेस लगानी पड़ेगी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस स्टेप में। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 है, इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, तो 8 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, इसका आंसर होगा 8 में क्वोशिएंट होगा इसका 0, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो आंसर होगा कन्वर्जन डायरेक्टली कितना हो जाएगा 3। अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया क्या, ये हमारे पास जो बाइनरी डिजिट थी वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई किसमें आ गई है, ऑक्टल में। सेम पहली स्टेप तो मैंने फॉलो कर ली। अब सेकंड
ये स्टेप हम लोग सेकेंड में करेंगे। सेकेंड में देखो यहां से होते हैं, सेकेंड में हम लोग करते हैं सेकेंड, सेम डिक्टो पेयर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो यहां जो हमारे पास पेयर सेकेंड होगा उसकी मैंने वैल्यू कितनी रह रखी है 1 1 1, और यहां से क्या होगा, यहां से इसका कन्वर्जन, ये भी हमारे पास 2 है, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास कन्वर्ट होगा ऑक्टल डेसिमल में। तो इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी डायरेक्टली डेसिमल वैल्यू कितनी होगी बेटा 7 होगा। इसी टाइप से कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो हमारे पास का डेसिमल वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसका जो ऑक्टल में कन्वर्ट करूंगा ऑक्टल में, तो ये ऑक्टल कितना होगा, अब डेसिमल से फिर से ऑक्टल में, तो यहां से फिर से मैं अप्लाई करूंगा इसी प्रोसेस से। तो इसमें मैं 8 से डिवाइड करूंगा 7 में, तो कितना आ जाएगा, तो इसका भी डायरेक्टली कन्वर्जन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्टली कन्वर्जन क्या होगा 7 आ जाएगा। अब 7 क्या हो गया, मतलब कि अब ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू थी ये कन्वर्ट हो गया है, जो बाइनरी वैल्यूज थी ये कन्वर्ट हो गई किसमें आ गई है 7। ये वाली जो प्रोसेस है बिल्कुल डिक्टो इस फर्स्ट प्रोसेस की तरीके अप्लाई हो रही है बेटा, इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करूँ क्योंकि ये मैं डिस्कस ही कर चुका हूं। तो यहां से इसका होगा 7, जब हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका बाइनरी वैल्यूज, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहां से 7 फिर किस में कन्वर्ट होगा 8 में कन्वर्ट होगा, यहां 7 8 में कन्वर्ट हो, मतलब 7 जो डेसिमल में है ऑक्टल में कन्वर्ट होगा तो कितना आ जाएगा, इसका ऑक्टल वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब हम लोग जब इसका आंसर लिखते हैं तो उसी हिसाब से लिख देते हैं। फर्स्ट पेयर में हमारे पास कितना आया था, फर्स्ट पेयर में ऑक्टल वैल्यू कितनी थी 3 था, तो जो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसके बाद सेकेंड पेयर उसी हिसाब से क्रम से हम लोग लिखते हैं, सेकेंड पेयर में बनाया था तो कितना आया था 7। तो ये डायरेक्टली कन्वर्जन है हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये हमारे पास मैंने डिस्कस कर लिया कि ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। अब हमारे पास मैंने पहला तो क्लियर कर लिया कि ये बाइनरी टू ऑक्टल मेरे पास कन्वर्जन है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। नाउ अब हम लोग देखो कन्वर्जन करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। अभी हमने डिस्कस किया था बाइनरी टू ऑक्टल, अब सेम डिक्टो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमारे पास दो प्रोसेस में ऑक्टल टू भी बाइनरी कन्वर्जन हमारे पास दो प्रोसेस में टूटेगा, क्योंकि डायरेक्टली टूटेगा नहीं। पहले हमको ऑक्टल टू डेसिमल करना होगा, देन डेसिमल टू ऑक्टल होगा, मतलब इसमें भी हमारे पास दो स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट में देखो, अगर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करता हूं तो सबसे पहले हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पहले हमारा कन्वर्जन होगा ऑक्टल टू डेसिमल होगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकेंड में हमारे पास होगा यहां से डेसिमल टू बाइनरी होगा, मतलब दो स्टेप में। जैसे हमारे पास मैंने बाइनरी टू ऑक्टल दो स्टेप में टूट रहा था, ऐसे ही ऑक्टल टू बाइनरी भी दो स्टेप में टूटेगा। तो यहां से अब हम लोग को इसको इजिली से समझने के लिए हमको एक एग्जांपल से समझना होगा कि कैसे हम लोग इसको इजिली से समझ सकते हैं। तो यहां से मैंने एग्जांपल लिया, एक हमको क्या लेना, एक ऑक्टल नंबर होगा, और हमेशा याद रखना कि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 0 से लेके तुम 7 नंबर तक ही इंक्लूड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है 8 होता है। तो यहां से मैं एक ऑक्टल नंबर ले सकता हूं। यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने नंबर लिया 3, 4 और 5, ये 3 नंबर मैंने ऑक्टल में ले लिए। यहां से हमारे पास क्या, ये ऑक्टल में है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब जो करेंगे क्या, यहां भी जैसे उसमें हम लोग 3 3 का पेयर करते थे, यहां हम लोग इंडिविजुअल डिजिट का पेयर करेंगे। तो यहां से मैंने फर्स्ट डिजिट यहां पहला पेयर बना लिया, ये सेकेंड डिजिट के लिए दूसरा पेयर, ये थर्ड डिजिट के लिए और कितना होगा, ये तीसरा पेयर, ठीक है। यहां मैंने बना लिया, तो मैंने फर्स्ट पेयर को मैं पहले पेयर को मैं उठाता हूं फर्स्ट पेयर को, तो यहां से जो फर्स्ट पेयर होगा तो यहां से कितना होगा, ये 5 को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, ये हमारे पास ऑक्टल में है। अभी सबसे पहले ये कन्वर्जन किस में होगा, डेसिमल में होगा, ठीक है, ये किस में होगा, डेसिमल में हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना है, अब इसके बाद कितना हो जाएगा बच्चे, एक में कन्वर्जन करके बता देता हूं, डेसिमल में होगा। इसके बाद हमारे पास किस में, इसमें इसको डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो यहां से बच्चे
सबसे पहले हम लोग क्या, जब हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो यहाँ कितना होगा 5 इंटू 8 की पावर 0, आंसर कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ कितना होगा 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब कि ये डेसिमल वैल्यू की नहीं आ जाएगी, डेसिमल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। ठीक, इसके बाद हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, वही प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास डेसिमल में आ ही गया, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना होगा 5 डिवाइड बाई कितना होगा 2, तो यहाँ से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2 2 4 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 0 बचेगा, 2 1 2 होगा, ये 1 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 होगा। तो इसकी जो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 101 पहला। सेम डेट हम लोग सेकेंड पेयर को उठाएंगे बेटा, सेकेंड पेयर को मैंने उठा लिया, यहां से हमारे पास है 5, सॉरी यहाँ पर हमारे पास सेकेंड पेयर कितना है 4 है, इसका जो कन्वर्जन होगा सेम डिक्टो वही यही है, प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इसका कन्वर्जन कितना हो जाएगा, इसका कन्वर्जन होगा 4, यहां से देख लो, इसको भी हम लोग करके बता देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 की पावर 0 कितना, ऑलरेडी कितना हो जाएगा 4 आएगा, तो इसका 4, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 4 इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड वाला हम लोग देख देते हैं, थर्ड वाला कितना है, थर्ड वाला कितना है 3 है, ठीक है, ये ऑक्टल में है और इसको कन्वर्ट करेंगे पहले डेसिमल में, तो उसका डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये भी ऐसे अप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 8 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा 3, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको सेम डिक्टो प्रोसेस हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं 3 को बाइनरी में कन्वर्जन कितना हो जाएगा, वही अप्लाई कर देंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, वही वाला 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 2 1 2 होगा, 1 कैरी आया, 1 रिमाइंडर आया, 2 को डिवाइड करेंगे कितना होगा 0, कितना होगा 1, तो कितना आ जाएगा, जो इसका आंसर होगा कितना हो जाएगा, यहाँ कितना 0 होगा, ये रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ 3 1 3, इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 0 1 1, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये तीनों मेरा कन्वर्जन हो गया। अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे मैंने पेयर बनाया था वैसे वैसे हम लोग आंसर लिख लेते हैं। तो पहले मैंने पेयर किसका बनाया था 5 का, तो यहाँ जब हम लोग आंसर लिखने की बारी आएगी तो हमारे पास मैं लिखूंगा पहला 1 0 1 हो गया, 5 का हो गया, ठीक है, इसके बाद एक दूसरे वर्ब हमारा 4 का कितना था 1 0 0 हो गया, इसके बाद हमारा जैसा जैसे मैं पेयर लिख रहा हूँ 4 के प्लेस में मैंने 4 की वैल्यू लिख दी, 3 के प्लेस में मैं 3 की वैल्यू लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा 0 1 1। तो ये कन्वर्जन था ऑक्टल टू बाइनरी, ऐसे हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन अप्लाई करते हैं। आई होप दैट ये तुमको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर कोई भी डाउट हो देन यू कमेंट माय चैनल। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि कैसे हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करते हैं, कैसे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करते हैं।